यहाँ सब्जी बटती है और अन्न भी बटता है, जो भी आ जाए भूखा प्यासा सबको भोजन मिलता है। भक्त तो या गाय की सेवा भी बहुत अच्छे ढंग से होती है, अतिथि की सेवा, संत की सेवा सब होती है। अभी भक्तगण लाइन में लगा के अपनी बारी का क्या कर रहे हैं सब्जी का? रोज सब्जी अच्छा लगता है आपको सब्जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा आश्रम हमने पहली बार देखा। क्या दादी, ऐसा आश्रम पहली बार देखा है? और एक ही दान देखा, हमने कहीं नहीं देखा। वृंदावन में ऐसी दानी और महाराज जी जैसा स्वाभिमान और ऐसी महाराज जी जैसा अच्छा तरह से दानदाता हम पहली बार देखे। खाना पीना से देखिए माता जी का क्या विचार वो है कि कहना कि पहली बार देख रहे हैं वृंदावन धाम में। पहली बार ना 1.5 साल से यही बढ़ते 2 साल हो गया। 2 साल है यहाँ, 2 साल की है। 2 साल कोरोना काल से बढ़ रहा है। कोरोना काल से ही हाँ, जब इसे बढ़ रहा है, खूब मिल रहा है, गऊ को चारों मिल रहा है। अच्छा, और सब्जी खूब मिल रही है। हमारी कॉलोनी में जल्दी कोई, हमारे मोरकोटी कॉलोनी में श्री धाम वृंदावन में इस क्षेत्र में जल्दी कोई सब्जी नहीं खरीदता है। आज आलू नहीं बांटे, 2 दिन पहले 5-5, 7-7 किलो खूब आलू बटे और तमाम गोभी बटी। तो यानी जल्दी हम पूछ लेते हैं इन लोगों से, सब्जी खत्म हो गई, जनता कहने लगी हाँ हो गई, उसी दिन ले आएंगे, 3-4 दिन में ले आएंगे। और हमको क्या, एकता ठाकुर जी हमको बैठे बैठे पैसा दे देता कि हमारा काम चल जाता है। आश्रम का भी काम चल जाता है, गऊओं का भी काम चल जाता है, सब्जी का भी। अब हमको भूस लेना है गऊओं को, 2 लाख का भूस आएगा। और हमको चिंता नहीं है, क्यों? इसलिए चिंता नहीं है, हमारी गऊओं के पेट के भरने के लाने हमारे यहाँ हनुमान जी दक्षिण मुखी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, और वो आप उनकी व्यवस्था कर देंगे। और हम तो कहें कि हम गौ सेवा कर रहे हैं, नहीं, गऊओं के नाम पे हम पे आ रहा और हमारी अपनी सेवा हो रही है। हमारा अपना पेट भर रहा है, सब्जी बट रही है। हम गऊओं का पेट नहीं भर रहे, गऊए हमारा पेट भर रही है। ये वो आदमी मूर्ख है जो कि मैं परिवार का पालन कर रहा है, नहीं, परिवार उसका पालन कर रहा है। क्यों? ये सबकी अपनी अपनी तपस्या होती है, और जब जीव की अपनी स्वयं तपस्या होगी तो थोड़ी होगी, और सबकी मिलके होगी तो ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही हमारी गऊओं का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है, और ये संतों का, और जो लोग ये सब्जी ले जा रहे हैं इनका भी तो आशीर्वाद है उस पर। हाँ, इन लोगों के भाषा, ये तो अकेले मोरकोटी आश्रम तो निमित्त है, देने लाने वाले तो ये सब भगवान है। इसलिए जो भी काम करें वो भगवान पे छोड़े, भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही कराने वाले हैं। क्या हो गया? क्या दे दिया तो दिया और नहीं देगी, जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से करीबन 3 साल पहले की बात है। अपने यहाँ नित्य 1 मन छाछ बांटा जाता है। 1 मन छाछ हो जाता है, उसमें 1 मन पानी मिला लेते हैं तो 2 मन 80 लीटर हो जाता है। तो डेली ये रोज बांटना होता है। जिस दिन भंडारा नहीं होता, हर 2-3-4 दिन में भंडारा होता है, उस दिन नहीं बटेगा। तो एक माता जी करीबन 10 बजे के करीब आई, 3 साल पहले की बात है, 10 साढ़े 10 बजे की। बोले बाबा महाराज जी हमको छाछ दे दो। मैं कि मैया छाछ तो 8 बजे बटती है, छाछ तो बट गई। बोले थोड़ा दे दो। नहीं, मैं कि छाछ नहीं है, अब छाछ तो खत्म हो गई। अब तो हमारे आश्रम के लाने 1 बाल्टी छाछ रखी है। वो बोली कि बाबा हमारे यहाँ सब्जी नहीं बटनी, और ये छाछ आ जाता तो हम इसमें रोटी, लीड के मेरे दांत नहीं है, मैं 80-70-75 साल की बुढ़िया हूँ, अगर छाछ मिल जाता तो उसमें रोटी गला के मैं पेट भर के खा ली थी। मैं कि क्यों सब्जी नहीं बटी, तो बनी नहीं तुम्हारे यहाँ? बोले बाबा सब्जी अगर होती तो हम छाछ मांगने क्यों आते? हमारे यहाँ ना पैसा है, एक बेटा है कमाता है, इससे ज़्यादा हमारा खर्च है। हमारे यहाँ 2-2, 4-4 दिन सब्जी नहीं, साग नहीं बनती है, सब्जी नहीं बनती। मेरे आंखों में आंसू आया, अरे मिनकी सब्जी नहीं बनी? बोले नहीं। मैं कि रोको हम देते हैं। भीतर से मैंने बुलाया, अपना जो छाछ रखा था उसमें से हमने उसको 2-3 लीटर छाछ दे दिया, और तुरंत हमने उसी दिन सोच लिया कि अपने पास ठाकुर जी ने 2 रुपये दे रखा है, और जब 2 पैसा दे रखा है इसका क्या होगा? ना अपने कोई आगे ना पीछे, ऊपर भगवान है, नीचे गुरुजी हैं। गुरुजी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में नर्मदा किनारे भजन करते। हमरे राम भी हिमालय उत्तर काशी में अपना आश्रम है, उत्तर काशी हिमालय से यहाँ आए। पहले हम गंगोत्री गए, फिर उत्तर काशी। अब वृंदावन में मोरकुटी आश्रम एवं गौशाला बना ली। संतों ने हमको महामंडलेश्वर सेवा देख के महामंडलेश्वर बना दिया। तो हमने सोचा ये जो धन है अपने पास इसका क्या होगा? मरने के बाद कुत्ता खीर खाएंगे।
अगर एक सूरदास ने खीर बनाई उसको दिखा नहीं, खुद उसने थाली में रख दिया कि ठंडा हो जाए, वो कुत्ता खाने लगा। उसने 10 मिनट के बाद देखा कि खीर ठंडी हो गई होगी, हाथ लगाया, देखे तो थाली खाली थी। ऐसे वो लोग कुत्ता के समान हैं जो ज़्यादा धन एकत्र करके और रख के और मर जाएं, पर अपने बाद में पता नहीं। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा अच्छा है तो आप धन एकत्र मत करिए, वो खुद कर लेगा। वो बेटा खराब है तो आपके धन का नाश करेगा, व्यवसायगिरी करेगा, दारू पीगा, मांस खाएगा, तमाम नाना प्रकार के खराब कृत्य करेगा, वो आपके धन का नाश कर देगा। इसलिए बेटा के संस्कार बनाइए, बेटा है बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, बेटा को बढ़िया सब बुद्धि पे चलाइए। संत ब्राह्मण माता पिता के चरणों में झुके, उनका आशीर्वाद ले, गऊओं की सेवा करें तो आगे बढ़ जाएगा। ये आज सिखाना बंद हो गया। आज कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ता है, फिर वो आई लव यू बोलता है, पड़ोसी की लड़की से कॉलेज में लव मैरिज कर लेता है, ना माँ को मानता ना बाप को मानता। क्यों? उस बेटा की गलती नहीं है, उसके माँ बाप की गलती है, उनने उसको संस्कार नहीं दिए, वो संस्कार से हीन हो गया। और जब वो संस्कार से हीन हो गया तो वो कुछ भी कर देगा। यहाँ तक हम देख रहे हैं, अखबार में आता है, अरे माँ को मार दिया। बोले माँ को क्यों मार दिया? अरे पेपर में आया माँ को मार दिया बेटा ने, क्यों मार दिया? बोले जिससे वो प्रेम करता था वो लड़की ने वो मना करा कि नहीं मैं उससे बेटा शादी नहीं करेंगे, वो अपने समाज की नहीं है, अपने गोत्र की नहीं है, अपने संस्कार की नहीं, अपने घर के लायक नहीं है, इसलिए मार दिया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, माता पिता को मार दिया, अब उसको कुछ भी करो। तो कहने का मतलब संस्कारहीन हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा जो अपने पास धन है, ये धन अगर ज़्यादा हो गया और ऐसा ही रखा रहा तो अपने तो तुम तो ग्रस्त लोग हो, तुम्हें बेटा बेटी परिवार है, हमने तो वो भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमारे नेत्रों में आंसू आ गए। हमने कहा देखो एक घर वो है जिसके घर में सब्जी नहीं है और एक अपन है कि 10-50 कुंटल सब्जी खरीद सकते हैं। हमने दूसरे दिन से सब्जी खरीदना प्रारंभ कर दिया और लाकर हर 2-3 दिन में जाते हैं, वो बढ़िया भगवान के पास से सब्जी ले आते हैं। आज भी देखिए घिया लाए, टमाटर लाए, वो देखिए घिया लाए, बढ़िया टमाटर लाए, बंद गोभी लाए, खीरा लाए, हरा धनिया लाए, शिमला मिर्च लाए बड़ी वाली और ये पतली छोटी वाली मिर्च लाए, और उधर देखिए काशी फल लाए, वो काशी फल लाए, ये हम नहीं लाए, ये सब ठाकुर जी ने हमको प्रेरणा दिया। क्या? हरि प्रेरित रघुवंश विभूषण, मेरे राम जी ने प्रेरणा करी कि चलिए। और देखो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आलस खा रहे थे, क्यों? पर 2 दिन अभी भंडारा चला, थक गए थे, हमने कि आज सब्जी लेने नहीं जाएंगे। आप लोग आगरा से पधारे, धन्यवाद, आशीर्वाद। आप आए महाराज जी, हमने सुना सब्जी बढ़ती, हाँ सुना नहीं हमने कि बढ़ती है। आप 2 घंटा रुको, हमने बोला था 8:30 बजे हम ले आएंगे। आज हमने पूरा भजन पूजन नहीं किया। जिस दिन हमारे यहाँ संत आ जाए भजन और या भंडारे की सेवा हो या सब्जी की सेवा, उस दिन हम भजन नहीं करते। भजन का ज्यादा फल नहीं है, सेवा का ज्यादा फल है। हम आँख मूंझ के बैठ जाएं, आप लोग आओ या संत आए या कोई गरीब आए या कोई माता बहन आए और वो आश्रम से भूखी प्यासी चली जाए, आप आँख मूंझ के बैठे रहो, राम राम जपते रहो, आपको पाप लगेगा। क्यों? आश्रम का तात्पर्य होता है, आश्रम का मतलब होता है, आश्रम का अर्थ होता है आश्रय देना। और दूसरा आदमी आश्रय के लिए आया और आपने उसको आश्रय तो दिया नहीं, आप आँख मूंझ कर सिद्ध बने बैठे रहे तो आपको पाप लगेगा। अगर ऐसा सिद्ध बनने और भजन करने तो किसी पेड़ के नीचे, जैसे हमारे ऋषि मुनि महात्मा पहले करते थे, आप जंगल में जाइए भजन करिए। आश्रम क्यों बनाते हो? आज तो आश्रम बना लिए, आश्रम पे 2 गनर बैठे हैं, बगैर अनुमति के कोई जा नहीं सकता। पहले हमारे जो परंपरा है, हम मेरे राम 5-13 भाई ताई खाक अयोध्या की हमारी परंपरा है। देवरिया बाबा परिवार है, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। हमारे परिवार में सेवा की प्रधानता है, हमारे त्यागी संप्रदाय में सेवा की प्रधानता है। हमने देखा अपने पास साग के लाने पैसा है, आश्रम के लाने पैसा देना भगवान दे रहा है, हम तुरंत गए सब्जी लाना प्रारंभ कर दिया। और जब इसके बाद 3 साल हो गई, कोरोना में भी खूब कोरोना पड़ा, हमने हर 2-3 दिन में सब्जी बांटी। कोरोना पीरियड में हमने हर 2-3 दिन में सब्जी बांटी। और ना हमको कोरोना हुआ, हमारी ये पूरी कॉलोनी में करीबन 8000 जनता है, एक लोग नहीं मरे, एक साधु नहीं मरा, एक माता बहन नहीं, कोई मरा ही नहीं है। क्यों? हमने एक ही बात कहा, सब लोग भगवान का भजन करेंगे तो बच जाओगे, और भजन नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, रोड पे घूमोगे, गली में घूमोगे, खामों का इधर उधर जाओगे तो सब मर जाओगे।
इसलिए अपने घर में बैठो, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के लाने समय मिल जाए, किसी को 1 मिनट का समय नहीं है। कोरोना बहुत बढ़िया पड़ा, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। हम कहें बहुत बुरा पड़ा तो भी रुकने वाला नहीं था, हमने कहा बहुत अच्छा पड़ा तो भी होने वाला नहीं था। ये तो परमात्मा ही करने कराने वाला है, इसलिए जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। और हमने भैया सब्जी बांटना प्रारंभ कर दिया। अब आप देखना है सैकड़ों माता बहन आ जाएंगी, साधु आ जाएंगे, वो निःशुल्क हर 2-3 दिन में हम जाते हैं, सब्जी ले आते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आए, साधु आए, ब्राह्मण आए, गरीब आए, अमीर आए, कोई भी आए, हम सबको बांटते हैं। और हम बांटने वाले कौन है? बांटने वाला तो परमात्मा है, उसी के नाम पे आता है और उसी के नाम पे जाता है। यानी भरत जी महाराज कहते हैं सब संपत्ति रघुपति की आए, जो अयोध्या में जो संपत्ति है राम जी की है, इसलिए चलो राम जी को लाके राज सौंप दो, अयोध्या का राज सौंप दो, मैं तो उनका दास हूँ। और एक बात और है, जो भरत जी का नाम लेगा उसको कभी धन दौलत की कमी नहीं पड़ेगी। कैसे? यानी शत्रुघ्न जी का नाम लोगे तो कभी उसको कष्ट नहीं आएगा। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद पितासा, और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो भरत जी का नाम लेके और कोई भी काम करेगा, धन दौलत का, रोजगार का, पैसे का, व्यापार का, वो पूरा होगा। जाते तो इसलिए हम भरत जी का, राम जी का नाम लेके कोई भी काम करते, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं होती। जब 2-3 दिन में हम देखते अब पैसा आ गए, हम ना कहीं कथा करने जाते, ना भागवत को जाते, ना मांगने जाते। हमारे ठाकुर जी मोर कुटी आश्रम में बैठे बैठे दे देती हैं। 20-22 गुजरात की गिरी गाय हैं, 15-20 साधु हैं, आराम से हमारा काम चल रहा है। और आप जो लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग मोर कुटी आश्रम को इसी प्रकार धन्यवाद आशीर्वाद दें। ये चलता रहे। जय जय श्री राम, सीताराम।